ठीक है। इंडो पाक और पाकिस्तान अफेयर्स के सेशन में ये सीन होगा कि जो है ना 2 in 1 वाला सीन है कि आप लोगों का इंडो पाक भी हो जाएगा और साथ आप लोगों का पाकिस्तान अफेयर्स भी कवर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करती चलूं आप लोगों के साथ, वो स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री के पोर्शन से यूएस हिस्ट्री उठाना चाहते हैं। मैं पिछले 2 साल से 2021 के बाद, हाँ, 2021 के बाद आप लोगों को, हर बच्चे को मैं मना करती हूँ किसी बच्चे ने यूएस हिस्ट्री नहीं उठाना। ठीक है, अगर आप उठाना चाहते हैं आपके पास इंडो पाक है, बाकी ऑप्शंस हैं। किसी ने यूएस हिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं उठाना, क्योंकि उसका कह लें कि जो एग्जाम कह लें कि जो पेपर पैटर्न है ना वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा आता है। ठीक है। हाँ, परफेक्ट है, इंडो पाक बहुत इजी है, स्कोर भी देता है। अच्छा तैयार किया हो ना, अच्छा पढ़ा हो तो आपको स्कोर देता है वो। इंडो पाक के अंदर मुगल डायनेस्टी, क्या मैं आप लोगों को पीछे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मोहम्मद बिन कासिम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। नूर, आपको डायनेस्टीज कैसे बनी, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के बाद कौन महमूद गजनवी कैसे आए, मोहम्मद घोरी कैसे आए, आप लोगों की दिल्ली सल्तनत किस तरह बनी, दिल्ली सल्तनत के अंदर आप लोगों की जितनी डायनेस्टीज आती हैं, ठीक है, वो सारी डायनेस्टीज हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे। ठीक है। उन डायनेस्टीज को पढ़ने के बाद आप लोग चलोगे मेरे साथ मुगल एम्पायर पे, जिसको आप लोग मुगल डायनेस्टी भी कहते हो। मुगल डायनेस्टी के हर एक रूलर को बारी बारी पढ़ेंगे। ठीक है। हर रूलर को बारी बारी पढ़ने के बाद जब वो आप लोगों का कंप्लीट होगा मुगल डायनेस्टी, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे कि आप लोगों की जो इंडिपेंडेंस की वॉर थी और वो सारा कुछ प्री पार्टीशन का जितना भी सारा कुछ आता है वो सारा फिर हम लोग आगे चल के जो है ना आप लोगों का कवर होगा। उसके बाद हम लोग पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस की भी बात करेंगे, पाकिस्तान के डिफरेंट कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन है वो भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग इंडो पाक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, वो चीजें भी डिस्कस करते चलेंगे। और बाकी फिर आप लोगों का जाहिर बात है नेशनल अफेयर्स रह जाएगा पाकिस्तान से रिलेटेड, जैसे आप लोगों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए, 18 अमेंडमेंट आ गई, एनएफसी अवार्ड्स आ गए आप लोगों के। ठीक है। तो जितने टॉपिक्स हैं तो ये भी कवर करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं आप लोगों की मिलिट्री रिलेशंस आ जाते हैं आप लोगों के डेमोक्रेसी के ऊपर जो आप लोगों के क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी वो तकरीबन पूरा का पूरा एक पैकेज आप लोगों का बीच में आता है। नूर, नुमान और रिमशा, सना, शाफे, समझ आ रही है? बच्चे असल में पता है क्या करते हैं, बच्चों को ना कहा, बच्चे ना क्वेश्चन पेपर नहीं देखते। मसला ये है ना, आप पास पेपर्स उठा के देखें, आप देखें तो सही कि क्या चीजें मैच कर रही हैं। बस जिसने जो कहा वो उठा के रख ली, पास पेपर्स देखा करें, उसके अंदर से देखें क्या चीजें मैच कर रही हैं, उस हवाले से चीजें उठानी है। अब देखें, मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कहते होंगे इंडो पाक और पाकिस्तान अफेयर्स का जो है ना वो डिफरेंट आता है, लेकिन इंडो पाक और पाकिस्तान अफेयर्स का जो, पाकिस्तान अफेयर्स का हाफ कोर्स लगा ले और इंडो पाक का कंप्लीट कोर्स लगा लें आप लोगों का, इंडो पाक पाकिस्तान जब हाफ होता है ना, पाकिस्तान अफेयर्स आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। अब आज ना थोड़ा सा हम लोग लेक्चर जो है ना अपने सिलेबस के ऊपर रखते हैं कि भाई सिलेबस हम लोगों ने किस तरह खत्म करना है, और दोनों इंडो पाक और पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर कौन कौन सी चीजें कॉमन है। तो हाँ, अब निकाल लें जरा नूर अपने पास, आप रजिस्टर निकाल लें, बाकी सारे भी, नुमान, शाफे, रिमशा, सना, सारे निकाल लें जरा रजिस्टर। तो जरा चीजों को देखते हैं, एक तो इंडो पाक आ गई एक साइड पे, और दूसरी साइड पे आप लोगों का आता है पाकिस्तान अफेयर्स। चले, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडो पाक की। अच्छा, इंडो पाक की अगर हम लोग बात करें ना, तो हमारा जो स्टार्ट होता है ना हिस्ट्री का पोर्शन, स्क्रीन शो क्यों नहीं हो रही, किसी को स्क्रीन शो नहीं हो रही, मेरी व्हाइट बोर्ड शो नहीं हो रहा, बताइएगा जरा। नो मैम, हो रही है हमें। हो रही है मैम ना? हो हो रहे रही हैं है, मैम। हो रही हो है रहा है मैम। तो ना आप दोबारा से ज्वाइन करें, आप डिस्कनेक्ट करके ना दोबारा से ज्वाइन करें। अच्छा, स्क्रीन शो हो इंडो पाक रही है। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इंडो पाक हिस्ट्री की अगर बात करें ना, तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे 712 से, यानी मोहम्मद बिन कासिम की बात आती है। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, और सेम सीन आप लोगों का पाकिस्तान अफेयर्स में है। देखें, बात ये है कि बच्चे पता क्या करते हैं, मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पे समझाती जाऊं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में हर 2 सवाल जो है वो हिस्ट्री के अंदर से देता है, बाकी सारा वो करंट अफेयर्स के अंदर से जितना करंट सिनेरियो आता है वो इकट्ठा उठाकर जो है ना दे देता है। अब आप एक चीज देखें, पाकिस्तान अफेयर्स का जो सिलेबस आता है आप लोगों का, उसके अंदर बकायदा उसने आउटलाइन के अंदर आप लोगों को लिख के बताया है कि भाई आप लोगों ने 712 से अपना सिलेबस स्टार्ट करना है।
अब यहीं पे मैं एक स्टूडेंट को क्वेश्चन यहाँ पे करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है और अगर उसने आप लोगों को कोई भी सवाल करंट अफेयर से रिलेटेड ना दिया, अगर सारा सवाल उसने हिस्ट्री से में से उठाकर दे दिया, तो फिर वहां पे आप क्या एग्जामिनर को कहेंगे कि भाई हमारे सवाल चेंज कर दें? ठीक है। आप क्या कहेंगे कि भाई आउट ऑफ सिलेबस आया है? आउट ऑफ सिलेबस तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि सिलेबस उसने आउटलाइन बकायदा आप लोगों को बताई है कि भाई जब हिस्ट्री तैयार करनी है तो 712 से स्टार्ट करनी है। ठीक है। यही चीज मैं आप लोगों को एक और चीज बताती चलूं कि अगर आप लोगों के एग्जामिनर ने आप लोगों से सिर्फ करंट अफेयर्स ही पूछना था, तो वो कभी भी पाकिस्तान अफेयर्स का जो सब्जेक्ट है वो सेपरेट ना बनाता। ठीक है। वो चाहता है कि भाई बच्चे पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़े, बच्चे सारा कुछ पीछे से पढ़े, बच्चों को पता हो। और मैं मोस्टली बच्चों को यही कहती हूँ कि जब भी पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, तो आप लोगों ने हिस्ट्री का पार्ट पहले उठाना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स आप लोगों को फिंगर टिप्स के ऊपर होते हैं। आप लोगों को वहां बैठ के सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। यही सीन आप लोगों का इंडो पाक के साथ है। इंडो पाक के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन ज्यादा करंट अफेयर से नहीं आते, आप लोगों को हिस्ट्री के पोर्शन से आते हैं। आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती वहां पे बैठ के कि हाँ भाई इसके ऊपर मैं ऐसे एनालिसिस करूंगा, इसके ऊपर ये लिखना है, इसके अंदर ये पॉइंट्स आ सकता है। आप लोगों को तो ऑलरेडी पहले ही सारी हिस्ट्री और आप लोगों ने क्वेश्चन तैयार किए होते हैं, तो वो ये चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है। तो इसके बाद एक तो हमारा सेम आ गया ना कि भाई हम मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट करते हुए हम मोहम्मद बिन कासिम को पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग महमूद गजनवी को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान अफेयर्स में भी और करंट अफेयर्स में दोनों की बात कर रही हूँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे आप लोगों का मोहम्मद गोरी। ठीक है। मोहम्मद गोरी को डिस्कस करने के बाद यहाँ पे आप लोगों की स्टार्ट होगी दिल्ली डायनेस्टी, बात कर लें या दिल्ली सल्तनत कह लें इसको। ठीक है। जिसको आप लोग कहते हो मुगल डायनेस्टी भी कहते हो, सॉरी मुगल कह नहीं, स्लेव डायनेस्टी भी कहते हो। ठीक है। यानी आप लोगों के कुतुबुद्दीन ऐबक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और तकरीबन इसके अंदर जितनी भी डायनेस्टीज आती हैं उन सारी डायनेस्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक चीज याद रखिए, अक्सर पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर के अंदर ये सवाल आता है एमसीक्यूज के अंदर कि आप हमें बताएं कि दिल्ली सल्तनत ने कितने साल आकर जो है ना हुकूमत की थी। ठीक है। या आप हमें फलाने का बता दें, कोई एक आधा रूलर उठा के पूछेंगे कि भाई ये बता दें कि भाई जो खिलजी डायनेस्टी है उसने कितनी देर आकर जो है ना हुकूमत की। तो ये चीजें ऑलरेडी आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो सेम यहाँ पे भी हमारा अगला क्या आएगा, अगला हमारा दिल्ली सल्तनत आ गया। क्लियर हुई यहाँ तक बात? मुझे बताएं जरा। दिल्ली सल्तनत आ, सारी डायनेस्टीज बीच में आ जाती हैं आप लोगों की। आप लोगों की खिलजी डायनेस्टी आ गई, तुगलक डायनेस्टी आ गई। ठीक है। आप लोगों की इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह आप लोगों का मुगल एम्पायर बना। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक होंगे वो हम लोग देखेंगे मुगल डायनेस्टी, यानी मुगल एम्पायर किस तरह बना। इसके अंदर आप लोगों के जितने रूलर्स आते हैं हम उनको बारी बारी पढ़ेंगे। अच्छा, डायरेक्ट पता क्या होता है, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताती चलूं, रिमशा, नुमान, नूर। अच्छा, एक चीज ये होती है, बच्चे जब मुगल एम्पायर उठाते हैं ना तो डायरेक्ट उठा लेते हैं कि भाई मुगल एम्पायर का डिक्लाइन क्यों हुआ था। ठीक है। हम लोगों ने डायरेक्टली रट्टा सिस्टम नहीं स्टार्ट करना। मैं जब आप लोगों को टोटली पूरा मुगल एम्पायर पढ़ाऊंगी, तो उसके अंदर से आप लोगों ने लास्ट के ऊपर मुझे खुद ही बताते जाना है कि मैम ये वजह थी, इस वजह से डिक्लाइन हुआ है। रिमशा ने 2 पॉइंट बताने हैं, सना ने 2 पॉइंट बताने हैं, नूर ने बता देना है, नुमान ने कहना है, शाफे ने कहना है। तो आप लोगों को ना खुद ही चीजों की अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी कि हाँ भाई हिस्ट्री में फलानी जगह ये भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था। ठीक है। जिसकी वजह से जो है ना इनका डिक्लाइन आया। ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो आप लोगों की इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर भी आती हैं और पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी आती है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? अच्छा, इसके अंदर जहीरुद्दीन बाबर आ गया, बाबर आ जाते हैं। इसके बाद हुमायूं की, अकबर की, यानी जितने सारे अवाम आती है ना सारी इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा आप लोगों की जो चीजें स्टार्ट होती हैं ना वो फिर आप लोगों की होंगी इंडिपेंडेंस से। ठीक है। जिसको आप लोग कहते हो प्री पार्टीशन। प्री पार्टीशन के अंदर आप लोगों के जितने भी इवेंट्स आते हैं उन सारे इवेंट्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर जितने भी आप लोगों के इवेंट आते हैं, एक चीज याद रखिएगा, आप लोगों को नोट्स, आप लोगों के वन लाइनर्स, आप लोगों के एमसीक्यूज, आप लोगों की सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। आप लोगों ने, कोई भी किसी स्टूडेंट ने ये नहीं करना फलानी किताब खरीद लेते हैं हम, फलानी किताब खरीद लेते हैं।
तो उसके अंदर से ये है कि एक तो आप लोगों का टाइम बचेगा, सारी चीजें डिफरेंट किताबों से निकाल कर आप लोगों को डाटा बनाकर मैं खुद शेयर करूंगी, ठीक है। उन चीजों को आपने खुद पढ़ना है, ठीक है। सारी चीजें आप लोगों को क्लास में एक बकायदा हर टॉपिक के ऊपर एक 20 नंबर का सवाल तैयार किया जाएगा, ठीक है। ताकि ये है कि आप लोगों को पेपर में जाकर मसला ना हो और ना आप लोगों का इसके ऊपर टाइम वेस्ट हो। क्लियर हो गया प्री पार्टीशन का? प्री पार्टीशन के बाद जब हमारे तमाम इवेंट, ठीक है, बीच में आप लोगों की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आ जाती हैं, साइमन कमीशन आ गया आप लोगों का कैबिनेट मिशन आ गया, मतलब जितने भी इवेंट आते हैं ना सारे इवेंट पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोगों की स्टार्ट होती है पोस्ट पार्टीशन, ठीक है। पोस्ट पार्टीशन में हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे, कायदे आजम की सर्विसेज से लेकर हम लोग जितनी भी चीजें आती हैं, लाइक हम लोग देखते हैं कायदे आजम की सर्विसेज पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अयूब खान का ईरा स्टार्ट हुआ, अयूब खान के दौर में कैसे हालात रहे हमारे, इंडिया के साथ कैसे रिलेशंस रहे, ठीक है। इंडिया के साथ हम लोगों ने कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किए, ठीक है। तो ये वो चीजें आती हैं जो हम लोग बारी बारी हर एक की हिस्ट्री पढ़ेंगे। हम लोग अयूब खान की पढ़ेंगे, अयूब खान के बाद हम लोग भुट्टो का ईरा बारी बारी पढ़ेंगे, भुट्टो के ईरा के बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे, आप लोगों का जियाउल हक के ईरा को पढ़ेंगे, उसने आके इस्लामिलाइजेशन करवाई। हम लोग भुट्टो के ईरा को पढ़ेंगे, उसने आकर नेशनलाइजेशन करवाई आप लोगों का। हम लोग वो पढ़ेंगे जो आप लोगों का फॉल ऑफ ढाका था, उसके ऊपर आप लोगों का आई थिंक पीपीएससी ने क्वेश्चन भी डालकर दिया था आप लोगों का पीएमएस के अंदर, ठीक है। तो चीजें हम लोग इस तरह कवर करेंगे कि आप लोगों की तकरीबन रेफरेंसेस के साथ, ताकि जब आप लोग पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन लिखो ना, आप लोग उसको बताओ कि भाई ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसकी जो स्टेटमेंट है ना, ये फलाना रेफरेंस बनता है और फलानी किताब से मैंने उठाया, ठीक है। और एग्जामिनर ना थोड़ा सा आप लोगों से वो भी हो जाए, इम्प्रेस भी हो जाए, बच्चे ने बड़ा जो है ना पढ़ पुढ़ के आया, ठीक है। तो ये वो सिलेबस है जो आप लोगों का अभी तक सेम आ रहा है, यहाँ तक किसी को कोई मसला? अच्छा, इसके बाद ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं ना, ये जो छोटे छोटे आप लोगों के टॉपिक्स आते हैं ना बीच में, जैसे हम लोग बात करते हैं पोस्ट पार्टीशन के अंदर सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो इस तरह के टॉपिक्स आप लोगों के पोस्ट पार्टीशन के अंदर ही कवर होंगे सारे, और ये सारे टॉपिक्स वो हैं जो आप लोगों के हर टॉपिक के ऊपर एक 20 नंबर का सवाल तैयार होगा, ठीक है। वो कोई भी टॉपिक उठाकर दे दे, आप लोगों को सारे टॉपिक्स आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद वो जो आप लोगों के इलेक्शंस के ऊपर अक्सर सवाल दे देता प्री पार्टीशन के अंदर से, ठीक है, जो इलेक्शंस हुए वो सारे इलेक्शंस वगैरह वो सब कुछ हम लोग बहुत डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे। परवेज मुशर्रफ का इरा हम लोग डिस्कस करेंगे, हम पीएमएलएन एन का डिस्कस करेंगे, बीच में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्होंने इवेंट्स आते हैं या कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। इसके बाद जो एक मेजर पार्ट आता है ना आप लोगों का, वो आती है आप लोगों की मेजर फेजेस ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, मेजर फेजेस ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के, ठीक है। कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के जो मेजर फेजेस है ना, ये भी सेम इधर यहीं पे आएगा, इसलिए मैं आगे सेम लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, फेजेस किस तरह हम लोग देखेंगे? फेजेस हम लोग देखेंगे लाइक पहले 1953 से लेकर हम लोग बात करते हैं 62 तक की, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे कि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये वो वाला टाइम आएगा जब पाकिस्तान ने सीटो और ये सेंटो और ये सारा कुछ जो है ना यूएसए से जो है हम लोगों ने असिस्टेंस ली और ये सारी चीजें आती हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि हमारी ट्रांजिशन किस तरह हुई, यानी 1962 में जब आप लोगों का अयूब खान का टाइम आया और 1971 तक जो वॉर हुई आप लोगों की 1971 में, उस टाइम पे पढ़ेंगे कि आप लोगों की फॉरेन पॉलिसी किस तरह चेंज हुई। उसका टाइम पीरियड गुजरेगा तो फिर हम अगला फेज पढ़ेंगे 1972 से हम लोग आएंगे 79 तक, यानी आप लोगों की रिलेशन इंडिया के साथ किस तरह इंप्रूव हुए, ठीक है। आप लोगों की जो कंट्री की मेजर पावर्स हैं उसके साथ आप लोगों ने किस तरह अपनी टाइज जो है उसको मजबूत करने की कोशिश की। इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट के ऊपर चलेंगे, 1980 से हमारी जाएगी 90 तक की, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ जो पार्टनरशिप हुई यूएसए की, उसके हवाले से हम लोग ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों की इसी तरह चलेगी 1947 से। अच्छा, इसके बाद आप लोगों की एक आती है एक और हेडिंग, इसके अंदर ये बनेगी आप लोगों की कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी
फॉरेन पॉलिसी आती है आप लोगों की 1947 से लेकर 2004 तक, ठीक है। और उसके बाद जो आप लोगों की करंट आती है ना, ये जियो पॉलिटिक्स से आप लोगों का जियो इकोनॉमिक के ऊपर शिफ्टिंग, वो सारी, तो वो हमारी सारी बीच में इसके बाद अलग से हमारी कवर होगी। ये वो टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के पाकिस्तान अफेयर्स में और आप लोगों के इंडो पाक के अंदर सेम आते हैं। बताएं यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल किसी का? मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ये होने वाली है कि हम एक पूरी टाइमलाइन के साथ चलेंगे। बीच में- टाइम लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं, हाँ, स्टार्ट टाइम लाइन के साथ ठीक है। करते हैं। और मैम दूसरा क्वेश्चन ये था कि बजाय इसके कि हम सेपरेट रजिस्टर्स बनाएं, हम एक ही जगह पे हाँ, दोनों को एक जगह, कंबाइन नहीं करते हाँ, जाएं। एक जगह पे कंबाइन करें, अलग अलग रजिस्टर बनाने के, जब लेक्चर सेम है, टॉपिक सेम है, सब कुछ सेम है, तो फिर अलग अलग बनाने की जरूरत क्या है? आप ऊपर लिखेंगे इंडो पाक प्लस पाकिस्तान अफेयर्स लेक्चर्स, ठीक है। फिर जो आप लोगों के इसके बाद ये देखें, यहाँ पे आके ना आपकी इंडो पाक खत्म हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के वो छोटे मोटे टॉपिक्स आते हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है, ठीक है। रिलेशंस के थोड़े से टॉपिक्स आ जाते हैं आप लोगों के इंडो पाक के अंदर, और कुछ करंट अफेयर्स के हम लोग सवाल देखेंगे कि जो आप लोगों के करंट सिनेरियो से उठा के इंडो पाक में डाल देता है, ठीक है। और बाकी सारे फिर पाकिस्तान के नेशनल अफेयर्स आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। रिमशा, मैं जवाब देती हूँ आपका। नेशनल अफेयर जैसे आप लोगों का एनएफसी अवार्ड्स आ गया, 18 अमेंडमेंट आ गई आप लोगों की, ठीक है। आप लोगों के इश्यूज आ जाते हैं, लाइक आप लोगों के इश्यूज, क्लाइमेट इशू आ गया, आप लोगों का वाटर, आप लोगों के क्राइसिस आ जाते हैं, क्लाइमेट क्राइसिस, आप लोगों का वाटर क्राइसिस, ठीक है। आप लोगों का वो आता है, आप लोगों का नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं हम लोग, डेमोक्रेसी के ऊपर आप लोगों का टॉपिक आता है। तो ये जितने भी आप लोगों के नेशनल अफेयर्स के अंदर टॉपिक्स आते हैं ना, वो सारे इसके अंदर होंगे। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को हम लोग पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो आप लोगों के मेजर टॉपिक्स बचते हैं ना, एक तो रिलेशंस पढ़ेंगे दूसरी कंट्रीज के साथ पाकिस्तान के क्या है। अच्छा, ये जो मिलिट्री रिलेशंस हैं और ये सारी हाइब्रिड वॉरफेयर, ये सारा कुछ, ये सब कुछ आप लोगों का नेशनल अफेयर्स के अंदर ऐड होगा, ये चीज याद रखनी है। हम इसके बाद कुछ रिलेशंस पढ़ेंगे। रिलेशंस में हम लोग मिडल ईस्ट पढ़ेंगे, आप लोगों की ये जो सऊदीया ईरान डील हुई है, पीस डील, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, वो सारी हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशंस के अंदर। और उसके बाद आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, और एक मेजर टॉपिक अभी भी आप लोगों का इंडो पाक और पाकिस्तान अफेयर्स का रहता है, वो आप लोगों के आते हैं, अल्लाह भला करे, रिफॉर्मर्स रहते हैं जो दोनों में आते हैं, ठीक है। रिफॉर्मर्स भी मैं आप लोगों को एक एक ऐसे नहीं करवाऊंगी कि एक करवा दिया दूसरा, मैं आप लोगों को जो है ना बकायदा उसकी जो है ना, पहले नंबर पे कौन सा रिफॉर्मर्स आया, सर सैयद अहमद खान को पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन आया, फिर तीसरे नंबर पे कौन आया, ठीक है। इस तरह करके, क्योंकि पेपर में ना आप लोगों को अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, लाइक वो पूछ लेगा कि हिजरत मूवमेंट किसने स्टार्ट की, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारा कौन सा रिफॉर्मर कब आया और किसने आकर अपनी क्या सर्विसेज दी। तो हम लोग एक टाइमलाइन के साथ चलेंगे ताकि हमारी चीजें मिस ना हो। और एक चीज याद रखिएगा, चीजें हम लोगों ने इस तरह तैयार करनी है हिस्ट्री की कि बोरिंग ना बने कुछ, ठीक है। आप लोगों ने इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है और मैं इंटरेस्ट लेकर पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसमें ये है कि मजे की है बहुत, हिस्ट्री बोरिंग नहीं है। हम लोग एक स्टोरी की टाइप नहीं पढ़ेंगे कि मैं एक कहानी सुनाऊंगी और कहानी के बाद आप बैठ के बेचारे बच्चे हेडिंग ढूंढते रहेंगे और सारा कुछ। आप लोगों को हर चीज रेडीमेड मैं बना के दूंगी, हर सवाल के अंदर आपकी हेडिंग्स मौजूद होंगी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर ये है कि जो नोट्स होंगे, जो चीजें होंगी, वो सिर्फ मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट तक ही होंगी। उससे बाहर ना तो वो नोट्स जाएंगे, ना ही वो लेक्चर्स जाएंगे, सिर्फ वहां तक ही रहेंगे, क्योंकि वो चीजें जो है ना, कह लें कि बहुत एक जो है ना मेहनत के साथ इकट्ठी की गई है। और एक और चीज जो आप लोगों के लेक्चर्स के अंदर ऐड होगी, मैं आप लोगों को डिफरेंट, आप लोगों की किताबें आती हैं, 10 इंटरनेशनल किताबें हैं आप लोगों, ठीक है। 10 इंटरनेशनल बुक्स हैं, कुछ नेशनल किताबें भी हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों की वाई नेशन फेल आ गई, जब हम लोग अपनी पाकिस्तान इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम वाई नेशन फेल को देखेंगे कि भाई उसके अंदर से कोई पॉइंट हम लोग ऐड कर सकें, ताकि पेपर के अंदर हम लोग कोट कर सकेंगे कि भाई हमारी अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन जा रही है, तो हम लोग अगर उसका रेफरेंस डालें वाई नेशन फेल का, तो उसके अंदर उस राइटर ने क्या कहा, ठीक है। तो हर बुक के अंदर से हम लोग निकालेंगे 8 से 10, हम लोग क्या निकालेंगे,
की टेकअवेज कह लें, ठीक है, या आप लोग हेडिंग्स कह लें, जो आप लोगों के क्वेश्चंस के अंदर ऐड होंगी। और हर टॉपिक के आगे आप फिर लिख लेंगे कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर ना मैं फलानी बुक का रेफरेंस भी दे सकता हूँ। रेफरेंसेस के लिए आप लोगों ने अलहदा से रजिस्टर रखना है, ये चीज याद रखनी, ठीक है। और एक चीज याद रखिए कि आप लोगों का जो सेशन है ना, ये कोई 15 दिन में खत्म नहीं होगा, आप लोगों के सेशन के ऊपर पूरा 1 मंथ लगेगा, ठीक है। क्योंकि चीजें थोड़ी नहीं है, चीजें बहुत ज्यादा है। और लास्ट ये बैच होगा, इसके सॉरी बाद जो मैम, है ना आपकी ना तो मैंने आवाज, पढ़ाना है। जी जी। मैम आपकी आवाज डिस्टॉर्ट अभी भी डिस्टॉर्शन आ रही है? हो गई थी। आप अपना लास्ट पॉइंट रिपीट करें रेफरेंसेस का। जी जी। आपने कुछ का समझ नहीं मैम, वो बीच में अटकी की आवाज आती है, आप प्लीज रिपीट कर दें। हाँ जी। तो रेफरेंस इसके वाली बात आपने जो कही, रेफरेंस के लिए क्या करना होगा? मेरी साइड से नुमान रिमशा, मेरी साइड से जो है ना नेट, जी जी, मेरी साइड पे जो है ना इंटरनेट इशू चल रहा था, इस वजह से जो है ना आवाज नहीं आई। अच्छा, लास्ट पे मैं ये बात कर रही थी, नूर और हाँ नूर रिमशा नुमान, में ये बात कर रही थी सना शाफे के, हम लोग जो है ना एक आप लोगों ने रजिस्टर्ड बनाना है, ठीक है। उसके अंदर ना मैं आप लोगों को 10 इंटरनेशनल जो किताबें आती हैं ना कुछ, ठीक है, उन बुक्स का जो है ना मैं आप लोगों को, जैसे वाई नेशन फेल आ गई, डिफरेंट किस्म की किताबें मैंने बकायदा अपनी एड के ऊपर भी लिखी हुई थी, ठीक है। उन 10 इंटरनेशनल किताबों को उठाएंगे और उन किताबों का मैं आप लोग को क्रक्स निकाल कर बताऊंगी। लाइक एक बुक है ना वाई नेशन फेल, उसके अंदर से हम लोग मजीद 10 टॉपिक्स निकालेंगे, ठीक है। लाइक अगर उस आपके राइटर ने बात की है ना इन्फ्लेशन के ऊपर, ठीक है, तो उसकी एक हेडिंग अगर इन्फ्लेशन बनती है ना, तो जब हम अपनी पाकिस्तान इकोनॉमी की बात करेंगे, अगर इन्फ्लेशन का जिक्र आता है ना, तो वहां पे हम रेफरेंस से डाल सकते हैं कि बताएंगे कि भाई जो किताब है वन नेशन फेल में, उसके अंदर भी ये चीज बताई गई है, ठीक है। इससे फायदा आप लोगों का ये होगा कि आप लोगों का पेपर में नंबर अच्छे आएंगे, एग्जामिनर को पता होगा कि बच्चा पढ़ के आया, ठीक है। तो इस तरह 10 किताबें टोटल होंगी आप लोगों की। उन 10 जो बुक्स है ना, उसके अंदर से हम हर किताब के अंदर से 8 से 10 जो है ना हम लोग अपनी हेडिंग्स निकाला करेंगे। और वो हेडिंग्स जो है ना फिर आप लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल होगी। क्लियर हुई बात ये भी? इसका रजिस्टर्ड आपने लहदा बनाना है। और ताकि फिर आपको, हाँ, डॉन के अंदर से एक और चीज याद रखिएगा, मैं आप लोगों के साथ एक और चीज शेयर करूंगी। वो चीज ये है कि आप लोगों के जो डॉन के काफी ओपिनियंस ऐसे आते हैं डॉन के अंदर ना हेडिंग्स बनाने वाली चीजें, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ ऐसे भी शेयर किया करूंगी, जैसे डेली का कोई आर्टिकल आ गया है, उसका क्रक्स निकाल के बता दिया कि इसके अंदर ये हेडिंग है फलानी फलानी, इसके अंदर से ये एमसीक्यूज निकलता है। तो ये भी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूंगी, उसमें आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, बड़े मजे मजे की चीजें आप पे आगे पढ़ने को मिलेंगी आप लोग। ठीक हो गया? कोई सवाल है किसी का यहाँ पे? हाँ। मैम, जी जी। करंट अफेयर में भी 18 अमेंडमेंट आती है और ये आती है, एनएफसी आती है, ये आती तो ओवरलैप आती कर जाते हैं ना है। टॉपिक्स। मैं एक बात बताऊं, 2021 का पेपर था कि 22 का करंट अफेयर्स में पाकिस्तान अफेयर्स था और पाकिस्तान अफेयर्स में करंट अफेयर्स था, ठीक है। तो इस तरह के काम वो करता रहता है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। कभी कभार वो पाकिस्तान अफेयर्स के सवाल करंट अफेयर्स में डालता है, करंट के पाकिस्तान अफेयर्स में डालता है। हम लोगों ने तैयार करें, जिसमें मर्जी दे वो हम लिख के आ जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, 2 in 1 वाला सेशन है। और बाकी ये है कि टाइमिंग ना मुझे थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। टाइमिंग का सिस्टम ये होगा कि टाइमिंग जो है वो आप लोगों की रात की थोड़ी सी शिफ्ट करनी पड़ेगी मुझे। वो रात की इसलिए शिफ्ट करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने 3 से लगा लेंगे 2 से जो 7 बजे मगरिब के बाद तक मैं इमाम बारगाह में होंगी मजलिस में, ठीक है। उसके बाद की हम लोग कोई टाइमिंग रख लेते हैं, हम 10 बजे की रख लेते हैं, ये 11 बजे की कहते हैं, 11 बजे की रख ले। मैम मेरी ना 9 से 12 तक क्लास होती है, आपको पता ही है, और 9 से 12, मैम तो मैं मेरे उम्रा लिए मसला है। फिर सुबह सुबह रख लेते हैं। और मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, चले तो ऐसे कर मेरा लेते हैं। क्या हुआ है? मैंने कहा मैं उम्रा करने जा रहा हूँ 3 तारीख को, तो मेरा भी टाइम का क्लैश आएगा, तो एक ऐसा टाइम रख लें ताकि मैं अच्छा, वहां से ज्वाइन हाँ, कर सकूं। डन हो गया। अब मुझे ना एक चीज बताएं, कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो स्पेशल में जा रहा है, स्पेशल सीएसएस के लिए जाना है जिसने? मैम मैं तो नहीं चाह रहा। कोई मैम मैं स्टूडेंट भी नहीं, मैंने 24 में दिन। 24 में मैम देना मैं है? 24 में दूंगा। हाँ, क्योंकि अगर किसी जी ने मैम। 24 में देना है ना, तो फिर मैं तैयारी का आप लोगों का पैटर्न भी उस हिसाब से बनाऊं कि एक तो आप लोगों का क्लासेस का क्लैश ना आए, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट कहीं पे बिजी भी है ना, तो वो भी आराम से सुन सके, वो एक दौड़ भाग दौड़ ना मची रहे।
यस मैम, डन हो गया? ठीक हो गया। हाँ जी। तो बाकी ये कि इंशाल्लाह फिर जो है ना हम लोग क्लास के अंदर टाइमिंग वगैरह ना डिस्कस अपनी कर लेंगे, ठीक है? लेकिन मैम अगर फिर भी जिस तरह अभी रिमशा का या जिनका क्लासेस का इशू हो रहा है, और अगर मैं फिर जिस दिन क्लास ना ले पाऊँ, तो फिर ये है कि आप क्लास एक टाइम रिकॉर्डिंग रख लें, फिर बाद में रिकॉर्डिंग तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर। हाँ, हाँ, रिकॉर्डेड और जो भी लेक्चर मुझे तो मैं क्वेश्चन लाजमी, होगा मैं आपसे पूछ लिया करूंगा हाँ वो तो ग्रुप जरूर, में। रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो आपको जरूर मिला करेगा नुमान। और दूसरी बात ये है कि अगर टाइमिंग टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है, कभी किसी की क्लास आ जाती है, चले आज 2 बजे क्लास रख देते हैं, चले आज कोई मसरूफ है तो आज 3 बजे, अगर फिर भी कोई मसला हो तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, कोई मसला नहीं। ओके मैम। हाँ जी। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं इंशाल्लाह कल क्लास में, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ, और मैम आज एमपीटी की क्लास होगी या फिर एफआईए वालों की FIA भी के एक्ट होगी? पूरे करवाने हैं मैंने, FIA के एक्ट पूरे चले करवाने। ठीक। हाँ तो चल, हम लोग कल से ज्वाइन करें फिर? हाँ MPT वाले फिर कल से ज्वाइन करेंगे, ठीक है? ठीक है। चल, ठीक। ख्याल रखें अपना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है कल। ओके अल्लाह जी, हाफिज। थैंक यू अल्लाह मैम, अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें अपना।